अगर आप हनुमत अवतार बाबा जी गीता में इतनी आस्था रखते हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। आप वानर तो नहीं ही हो सकते, देव यक्ष या किन्नर जो भी हों, मैं पांडुनंदन भीम आपके बल की प्रशंसा करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी धृष्टता को क्षमा कर मुझे अपना परिचय दें। भीमसेन ने करबद्ध एवं नत सिर कहा, मेरा परिचय प्राप्त कर क्या करोगे भीम? मैं एक क्षुद्र बानर और कहाँ तुम जगत विख्यात गदाधारी सहस्त्र हाथियों की शक्ति से संपन्न द्वितीय पांडव। वह वानर अब खड़ा हो गया था जैसे एक स्वर्ण निर्मित पर्वत ही अड़ा हो मार्ग मध्य। तो आप मेरा नाम भी जानते हैं, यह तो बड़े विस्मय की बात है। भीमसेन आदरपूर्ण शब्दों में बोले, मैं बहुत कुछ जानता हूँ भीम, क्योंकि मैं तुम्हारा अग्रज हूँ, बड़ा भाई। तुम यह भूल गए कि तुम पांडुपुत्र नहीं पवन तनय हो। पवन देव की कृपा से ही उत्पन्न मैं भी पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं तो श्री राम कृपा से त्रेता से लेकर अब तक शरीर में बना। भैया हनुमान, भीम ने पवनात्मज को उनका कथन पूर्ण नहीं करने दिया और इतना कहकर उनके पैरों पर साष्टांग पड़ गए। उठो भीम, हनुमान ने उन्हें कंधों से पकड़कर उठाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध किया है। देखा मेरा अनुज गलत कर रहा है तो आगे आ गया। यहाँ से ऊपर की देवभूमि मर्त्य मनुष्यों के लिए वर्जित क्षेत्र है। तुम्हारा उधर जाना उचित नहीं। प्राणों पर संकट मोल नहीं ले, वापस चले जाओ। अग्रज के आदेश का पालन मेरा धर्म है। मैं नहीं प्रयास करूँगा आगे बढ़ने का। जन्मों के पुण्योदय से आप श्री राम दूत के दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मुझे ज्ञात था कि आप सशरीर अमर हैं और हिमालय में ही निवास करते हैं, पर मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि आपके साक्षात दर्शन का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। मैं आप्तकाम हुआ। अब पारिजात पुष्प की आकांक्षा नहीं रही, पर अनुज होने के नाते एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा। क्या? पवन पुत्र ने पूछा। आप तो श्री राम कृपा से सर्वज्ञ हैं। हम पांचों भाइयों और द्रौपदी की दुर्दशा से आप अपरिचित नहीं। हम पर कृपा करने का अनुग्रह करें। भीम ने नतमस्तक होकर कहा, कैसा अनुग्रह भीम? हनुमान जी ने सब कुछ जानते हुए भी पूछा। महाभारत युद्ध आसन्न है। आप हमारे अग्रज होने के कारण उसमें भाग लेने की कृपा करें तो हमारी विजय सुनिश्चित हो।
यह नहीं हो सकता भीम, युद्ध अच्छा नहीं। नरमेध, मैंने लंका युद्ध में मृत्यु का ऐसा बीभत्स तांडव देखा है कि मैंने पुनः कभी युद्ध में भाग नहीं लेने की प्रतिज्ञा कर ली है। फिर भी तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। कैसे भैया? श्री कृष्ण जो तुम्हारे साथ हैं वह तो मेरे श्री राम के ही सदृश ईश्वर अवतार हैं। उनके होते हुए तुम पराजय का मुख कैसे देख सकते हो? तुम्हारी जय होकर ही रहेगी। यह तो कृतस्तु जया। आपका कथन सत्य हो सकता है अग्रज, पर युद्ध काल में आपकी किसी रूप में उपस्थिति हमारे मनोबल को वृद्धिशील करने में सहायक होगी। आप तो श्री राम के संकट मोचन रहे हैं। अपने इस अनुज को निराश नहीं कीजिए। आपके दर्शन का कुछ तो सुफल मिलना चाहिए। अंजनी नंदन भीम ने करवध याचना की। एवं अस्तु हनुमान जी बोले, मैं युद्ध प्रयत्न धनुधारी अर्जुन के रथ ध्वज पर आसीन रहूँगा। अब तुम लौट जाओ। नीचे सभी तुमको लेकर चिंतित हैं। जैसी आज्ञा, मैं कृतकाम होकर लौट रहा हूँ। दर्शनों के लिए आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा करूँगा। भीमसेन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। अवश्य भीम, मेरा वचन श्री राम कृपा से व्यर्थ नहीं जाता। मेरे राम के संबंध में ख्यात है कि वे 2 बार नहीं बोलते। राम द्वर्ण भाषते नहीं। उनका भक्त होने के फलस्वरूप में भी आपके वचन की रक्षा करने में तत्पर रहता हूँ। भीम, मैं अपने अनुज को निराश नहीं करूँगा। अब तुम लौट जाओ भीम। अवश्य भैया, कहकर हनुमान जी के चरणों में सिर झुका भीम वापस लौट गए। अपने वचन के अनुपालन में महाभारत के 18 दिनों तक पवन पुत्र हनुमान जी अर्जुन के रथ पर आसीन रहे हैं। इसलिए कहा गया कि गीता कथन जितना अर्जुन ने नहीं सुना, उतना तो वहीं उपस्थित हनुमान जी ने एकाग्रचित हो सुना है। अगर आप हनुमत अवतार बाबा जी गीता में इतनी आस्था रखते हो तो इसमें आश्चर्य क्या है? महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें।